नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम इसके पहले के लेक्चर तक विज्ञापन क्या है उसके संदर्भ में चर्चा की है और विज्ञापन में किस प्रकार दिखाया कुछ जाता है और परोसा कुछ जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी हमने पिछले लेक्चर में देखी है और साथ ही साथ हमने देखा कि ये विज्ञापन इतने झांसे में लेने के बावजूद भी हम विज्ञापन को अपना लेते हैं, विज्ञापन हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। उसके पीछे की वजह हमने वहाँ पे ये बात कही थी कि हमारा जीवन जो है आज बहुत गतिशील हो गया है, किसी के पास भी समय नहीं है। तो उस समय की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कोई भी ग्राहक जो है विज्ञापन का सहारा लेकर जो है संबंधित वस्तु को खरीदता है और ये विज्ञापन जो है ग्राहकों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर जो है जिस वस्तु में जो क्वालिटी नहीं है, जब जो गुणमानता नहीं है या गुणवत्ता नहीं है, उसको भी किस प्रकार बड़े दामों में बेचने की विज्ञापन के माध्यम से कोशिश हो जाती है। तो ये बातें लगभग हमने देखी है। हम कितना भी विज्ञापन से परहेज करें या उसको नकारें, लेकिन आज के युग की जरूरत जो है विज्ञापन बनता जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि हम देखिएगा कि समय की कमी के कारण, हमारी व्यस्तता के कारण हम ज़्यादा जो है अपने जीवन के प्रति आत्मकेंद्री भाव से जो भी कुछ जीवन यापन कर रहे हैं उसको लेकर ये विज्ञापन की दुनिया जो है फल फूल रही है। थोड़ा सा और बातें उसमें जोड़कर हम इस अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो है विज्ञापन की शब्द के बारे में या उसके अर्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विज्ञापन आज की ज़रूरत किस प्रकार है और किस तरह से ये हमारे जीवन का अंग बन चुका है। तो उसमें थोड़ी सी बातें इस प्रकार है। देखिए, विज्ञापन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग बन गया है। इसकी एक और दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि टीवी और रेडियो के माध्यम से जो भी कुछ विज्ञापन आते हैं, असल में विज्ञापन के लिए टीवी और रेडियो नहीं है। विज्ञापन टीवी और रेडियो है इसलिए विज्ञापन वहाँ पे आता है, अर्थात माध्यम के आधार पर वहाँ पे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, दिलचस्प बात यह है कि टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उन कार्यक्रमों की तुलना में विज्ञापन जो है अधिक दिलचस्प वहाँ पे दिखाई देते हैं या नज़र आते हैं या प्रभावी होते हैं। ग्राहकों या दर्शकों पर जो है उसका असर वहाँ पे दिखाई देता है। भले ही विज्ञापन छोटे हो, कम समय में प्रस्तुत होने वाले हो, लेकिन इस विज्ञापन को लोग जो है याद रखते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि उसमें जो भी कुछ कथानक या जो भी कुछ संवाद, डायलॉग जो प्रस्तुत किए जाते हैं, ये डायलॉग जो है एक प्रकार से कर्णप्रिय होते हैं। साथ ही साथ उसमें चमत्कारिक भाव जो है वहाँ पे होता है, इसलिए ये हमारी याद में रहते हैं। धारावाहिक तथा चित्रहार रूपी कार्यक्रम जो है टेलीविजन पर आते हैं, तो बीच बीच में ये विज्ञापन जो है आपके लिए कोई विज्ञापन दिखाने, बीच बीच में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उसमें ये उद्देश्य नहीं होता कि दर्शक जो है उस विज्ञापन को देखकर ताली बजाए। उसका एकमात्र उद्देश्य इतना होता है कि जो भी कुछ वस्तु है उसके बारे में जानकारी दी जाए। भले आप उस जानकारी को खरीदे ना खरीदे, वो उससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन विज्ञापन देने के पीछे वही कारण होता है कि कम से कम लोगों को पता चले कि इस चीज़ का निर्माण किया गया है और वो इस काम में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से ये विज्ञापन जो है एक प्रकार से हमारे जिंदगी के साथ चल रहे हैं और उसका कारोबार भी जो है बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज विज्ञापन हमारी आदत बनते जा रहा है। विज्ञापित वस्तु को खरीदने की ललक जो है हर उम्र के उपभोक्ता में बढ़ती जा रही है। मतलब टीवी पर प्रसारित होने वाले या रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो भी विज्ञापन है, हमारे भीतर आज एक ब्रांड रूपी जो भी कुछ प्रवृत्ति निर्माण हुई है। ब्रांड से तात्पर्य यह है कि विज्ञापन के माध्यम से किसी एक वस्तु के ब्रांड को दिखाया जाता है। अर्थात मान लीजिएगा कि लोग कपड़े भी खरीदते हैं तो ब्रांड को देखकर खरीदते हैं। पीटर इंग्लैंड या फिर ऐसे बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड हैं जहाँ पे
आप देखेंगे कि लोग उन ब्रांड के सिवा जो है कपड़ों को खरीदते नहीं है। मुझे बताना क्या है कि ये ब्रांड रूपी जो संस्कृति पनप रही है उसके पीछे भी विज्ञापनों का बहुत बड़ा हाथ है। रेमंड का कपड़ा होने दीजिएगा, लिनन का कपड़ा होने दीजिएगा, या फिर ये पीटर इंग्लैंड के जो कपड़े आते हैं, मुझे बताना क्या है कि ये एक ब्रांड बनते जा रहे हैं और ये ब्रांड बनाने के पीछे ये विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बाजार में जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो विशेषतः इन ब्रांड के कपड़ों को थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी विज्ञापन किस प्रकार आदत के तौर पर हावी हो रहे हैं। विज्ञापन ने मानव जीवन को ही नहीं, उसकी सोच तथा उसके संस्कारों को भी बदला है। मैंने अभी जो बताया था कि हमारे भीतर एक संस्कार पैदा हुआ है कि विज्ञापन में जो दिखाया जाता है वो अच्छा होता है। तो ये संस्कार एक प्रकार से हमारे दिमाग पर छा जाते हैं, क्योंकि सजने संवरने वाले मानव के प्राकृतिक गुण को विज्ञापन ने अपना लिया है। मतलब देखिएगा कि मनुष्य सजने संवरने में भी बहुत सारा पैसा जो है खर्च करता है। विशेषतः महिलाओं की बात अगर विज्ञापन के संदर्भ में की जाती है तो मार्केट में आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, जो महिलाओं को जो है वहाँ पे झांसे में ले रहे हैं। देखिएगा कि आपने बहुत सारे ऐसे क्रीम्स के उदाहरण देखे होंगे। बहुत सारी जो क्रीम आती है मार्केट में, उसमें दिखाया गया है कि आपका अगर रंग थोड़ा सा सांवला है, काला है, तो आप उस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद गोरा हो जाते हैं। तो ये जो कुछ विज्ञापन के तौर पर बातें चल रही है, तो असल में एक प्रकार से हमारे सामने हमारी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि हमें अच्छा रहना, सुंदर दिखना अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को उसी प्रकार बनाया जाता है। यह भी सज संवर कर अपने सुंदरता रूप में दृश्य और भाषा दोनों स्तरों पर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विज्ञापन जब प्रस्तुत होता है तो उसमें बहुत सी कलात्मकता जो है, बहुत सी रसात्मकता जो है दिखाई जाती है, और भाषा का प्रयोग भी ऐसे किया जाता है कि तुरंत वो भाषा जो है आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। तो इस प्रकार से भाषा के साथ साथ सुंदर सुंदर दृश्य योजना को वहां पे प्रस्तुत करते हुए उस विज्ञापन को बहुत प्रभावी बनाने की कोशिश जो है वहां पे की जाती है, और इस वजह से वो प्रभावी बनने के कारण जो है ग्राहक जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उत्पादित वस्तु की विशेषताओं का बढ़ा चढ़ाकर बखान करना और अन्य उत्पादनों की तुलना में वही उत्पादन किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसका दावा करना ये विज्ञापन का काम है। अर्थात ये सिर्फ बताता है कि हमारा ही प्रोडक्ट या हमारी ही वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में किस प्रकार बेहतर है, साथ ही साथ उस वस्तु में जो भी कुछ खासियत है या जो भी कुछ गुण है वो किस प्रकार से ज्यादा मात्रा में वहां पे है, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का भी एक काम जो है विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आज के आधुनिक युग को हम विज्ञापन का युग भी कह सकते हैं या कहा जाता है। अर्थात आज का आधुनिक युग जो है विज्ञापन का युग नाम से भी वहां पे जाना जाता है। और ऐसा कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देखिएगा कि हर तरफ हमारे विज्ञापन मौजूद है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञापन का है। तो विज्ञापन अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, सामाजिक धारा को विवेकहीन बनाते हैं। अर्थात विज्ञापन में जो भी कुछ प्रस्तुति होती है वो थोड़ा सा सामाजिक धारा तथा उसके विवेक के आधार पर अगर उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा सा विसंगति में देखने को मिलती है। उसे परंपराओं से काटते हैं, आदि बातें यथार्थ के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत की जाती है। मतलब परंपरागत जो मान्यताएं है उन मान्यताओं को थोड़ा सा तोड़कर जो है विलक्षण तरीके से या आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ वहां पे विज्ञापन को परोसा जाता है। फिर भी इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवसाय जगत के लिए और उपभोक्ता के लिए विज्ञापन एक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब जो भी उत्पादन क्षेत्र है या फिर व्यवसाय जगत है, और साथ ही साथ उपभोक्ता जो है ग्राहकों के लिए यह विज्ञापन का क्षेत्र जो है एक सशक्त माध्यम है और महत्वपूर्ण साधन भी है। जो नई नई जानकारी जो है मार्केट में आती है, सूचनाएं हमें दी जाती है, वह देने का काम, महत्वपूर्ण काम जो है विज्ञापन ही वहां पे करता है। हर रोज नई वस्तुएं बनती है, तो उन सभी नई वस्तुओं को कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम जो है विज्ञापन करता है। तो इसलिए आज के जमाने की जरूरत, आज के काल की जरूरत कह सकते हैं, आज के युग की जरूरत जो है
कि विज्ञापन बन चुके हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये विज्ञापन जो है सूचनाएं जानकारी देने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, अपनी विलक्षणता के कारण, अपनी प्रवृत्ति के कारण जो है, आकर्षण की प्रवृत्ति के कारण वो ग्राहकों को अपने में या अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। साथ ही साथ ऐसे तरीके ढूंढे जाते हैं कि जिसके कारण जो है वह ग्राहक जो है उस वस्तु को वहां पे खरीदे। तो एक प्रकार से लोगों को लुभाने का, लोगों को आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम ये विज्ञापन है। ये विज्ञापन के ऊपर बहुत सारा खर्चा जो है कंपनियों के तौर पर किया जाता है और उसकी वसूली जो है पूर्णतः वहाँ पे ग्राहकों के माध्यम से की जाती है। तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आप जो भी विज्ञापन देखते हो टीवी पर, अगर वही वस्तु अगर आपने खरीदी है तो उस विज्ञापन के लिए लगने वाली जो भी कुछ आंशिक रूप में जो कीमत है वो आपने चुकाई है। अर्थात विज्ञापन जो टीवी पर आते हैं, रेडियो पर आते हैं या इंटरनेट पर आते हैं, उन सभी को जो भी लागत लगती है उसको बनाने के लिए, उसका विभाजन करके जो है प्रत्येक वस्तु के ऊपर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है और वह उत्पादित खर्च के रूप में उसमें उसे पकड़ा जाता है। तो एक प्रकार से विज्ञापन हम देखते जरूर है, मुफ्त में हमारे सामने आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस विज्ञापन का खर्चा जो है हमारी जेब से ही वहां पे निकाला जाता है। तो इस तरह से ये विज्ञापन रूपी जो भी कुछ क्षेत्र है हमारे जीवन की जरूरत बनता जा रहा है और जरूरत के आधार पर हम देख सकते हैं कि विज्ञापन के सिवा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं बन रही है और बहुत सारी वस्तुओं के अनेक पर्याय वहां पे उपलब्ध है। आप चप्पल भी लेना चाहते हैं, आप शूज भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिएगा कि कितने सारे उसके पर्याय उपलब्ध है। आप चश्मा भी लेना चाहते हैं तो उसमें कितने सारे पर्याय उपलब्ध है। तो ये उन पर्यायों में से सही वस्तु को चुनने की मदद या सहायता जो है विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को मिल जाती है। तो इसलिए आज ग्राहक जो है विज्ञापनों को देखते हैं और उसके आधार पर अपने लिए आवश्यक चीज़ों को खरीदते भी है। तो ये आज के ज़माने की ज़रूरत कह लीजिएगा। और विज्ञापन को हम भले ही माने कि ये छलवा है या फिर ये झूठ फरेब है या हमें फंसाया जाता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम विज्ञापन से दूर नहीं जा सकते या विज्ञापन को अलग रखकर हमारी जिंदगी हम नहीं काट सकते। तो इसलिए विज्ञापन को हम साथ लेकर जी रहे हैं और जब जरूरत पड़ती है तब हम विज्ञापन का सहारा लेकर संबंधित वस्तु की जानकारी लेकर जो है, मान लीजिएगा कि आपको कूलर लेना है या एसी लेना है, तो मार्केट में बहुत सारी एसी की कंपनियां वहां पे मिल जाती है। उसमें भी आप देखते हो कि कौन सी एसी कंपनी या कौन सा एसी हमारे लिए अच्छा है, कौन से अच्छे कीमत में आ रहा है, उसके फंक्शन क्या है, ये सभी स्थितियां जो है विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों तक आ जाती है। दूसरा एक उदाहरण आप मोबाइल का ले लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल है, लेकिन हमारे बजट के अनुसार और हमें जो फैसिलिटी चाहिए, हमें जो फंक्शन चाहिए, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसके आधार पर कौन सा मोबाइल सही रहेगा, उसका पूरा विवरण जो है ये विज्ञापन हमारे सामने लाते हैं। मुझे बताना क्या है कि भले ही हम विज्ञापन से दूर भागते हैं, लेकिन जरूरत आने पर उसको अपनाते हैं और उसके आधार पर उसके प्रभाव में आकर संबंधित वस्तु को खरीदते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हम दे सकते हैं कि जिसको हम आज के युग की आवश्यकता के रूप में, आज के युग की जरूरत के रूप में विज्ञापन को वहाँ पे मान सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा कि इस मुद्दे के भीतर मुझे क्या कहना था। इसमें मैंने यही कहा कि आज विज्ञापन बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं, भले ही हम उसको अनदेखा करते हैं, लेकिन समय आने पर हम विज्ञापन के झांसे में आकर संबंधित वस्तुओं को खरीदते हैं। कंपनियों को या उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसके विक्रय की शक्ति को बढ़ाने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। जब उत्पादक का उद्देश्य सफल हो जाता है तो और अधिक अच्छी तरह से विज्ञापन बनाने की कोशिश करता है। तो उसको ये पता है कि विज्ञापन को अगर ठीक ढंग से बनाया जाए तो ग्राहक भी उसको देखकर जो है प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रभाव का परिणाम ये हो जाता है कि उस कंपनी की, उस उत्पादक की जो वस्तु है वो वहाँ पे बेची जाती है। तो ये मुनाफा कमाने का एक जरिया है, ऐसा कह लीजिएगा, और ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। तो इस तरह से विज्ञापन बन रहे हैं और विज्ञापन के आधार पर हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, इतना समझ लीजिएगा कि और विज्ञापन हमारे जीवन की आवश्यकता है, उसको हम दरकिरार नहीं कर सकते। ठीक है, तो
तो अगले लेक्चर में हम विज्ञापन इस शब्द के अर्थ को लेकर मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा, और उसके बाद हम पाठ्यक्रम के जो मुद्दे हैं परिभाषा प्रकार वगैरह ये एक एक करके वहाँ पे देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विज्ञापन के अर्थ को लेकर, विज्ञापन शब्द कैसे बना है, उसका असल में अर्थ क्या है, उसकी जो उसका विश्लेषण जो है मैं अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।